integration is the reverse of differentiation. 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 Integration is the reverse of 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 differentiation. बहुत ध्यान दिया जाएगा, यहाँ पे फोकस कीजिए। अब आप लोग देखिए तो बाबू ऐसे क्या होता है समझिए। अब डायग्राम बनेगा आपका। अब इसको क्या बोले थे हम लोग, वाई एक्सिस। क्या बोलेंगे बाबू इसको, वाई एक्सिस। इसको दोस्त प्लस एक्स एक्सिस। क्या बाबू, प्लस एक्स एक्सिस। और बाबू इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जीरो। क्या बोलेंगे इसको बाबू, जीरो। क्या बोलेंगे इसको, जीरो। बाबू इंटीग्रेशन क्यों बनाया है, ठीक है ना। तो भाई बहुत ऐसा शेप है जिसको हम लोग नहीं निकाल सकते। जैसे सर्किल हो तो निकाल सकते हैं, स्क्वायर तो निकाल देंगे, ट्रेपेजॉइड निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा शेप है जिसका नहीं निकाल सकते हैं। उसमें एरिया निकालने में दिक्कत हो रही थी, तो हम न्यूटन साहब बोलेंगे अरे भाई इसका तो एरिया नहीं निकल रहा है, तो उन्होंने बना दिया क्या, इंटीग्रेशन। अब दिमाग लगाते हैं। क्या बाबू, दिमाग लगाते हैं, ठीक है ना। देखिए जो दिक्कत करे ना बाबू, ठीक है ना, उसको साफे कर दो। क्या कर दो, साफ कर दो, ठीक है। तो न्यूटन साहब का के दिमाग लगा के उसको साफे कर दी, ठीक है, थ्योरी बना दिए साफा। और देखिए क्या थ्योरी बनाया, समझिए बाबू। बाबू यहाँ ध्यान देते चलिएगा आप लोग पूरा बढ़िया से, ठीक है। बाबू देखिए ये क्या होगा, dx है। क्या दोस्त, dx, ठीक है ना। अब बाबू ये y है। क्या बाबू, ये y, ये बहुत छोटा है। क्या बाबू, बहुत छोटा है, लेकिन आपको दिखाई दे इसलिए इसको हम बड़ा बनाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए बहुत छोटा हो जाए बाबू, तो y कितना y होता है, ये भी y होगा, ठीक है ना। फिर यहाँ लिखे बाबू x का एक्स आई मतलब इनिशियल, x का मतलब क्या, इनिशियल, और x f का मतलब क्या, फाइनल। क्या दोस्त, फाइनल, ठीक है। अब ध्यान दिया जाए, देखिए भाई छोटे से पार्ट को कट करके बाहर निकाल दिया, ठीक है। क्या किया है, छोटे से पार्ट को कट करके बाहर निकाल दिए, बोलिए ना क्या किए हैं, बाहर निकाले। वेरी गुड बाबू। तो बाहर निकाले बाबू, तो ये क्या है बाबू, ये आपका हो जाएगा dx। क्या बाबू, dx। और ये वाला क्या होगा दोस्त, ये वाला होगा y और y, ठीक है। क्या बाबू, y। और d का मतलब बहुत छोटा, d का मतलब बहुत छोटा। जैसे लिखा रहेगा d कौवा। क्या बाबू, d कौवा। तो कौवा कितना छोटा होगा, चींटी से भी छोटा हो। क्या होगा, चींटी से भी छोटा, ठीक है। यही लिखा रहेगा d कौवा। तो क्या समझिएगा, कौवा कितना बड़ा है, चींटी से भी छोटा है, चींटी से भी छोटा है, ठीक है ना। तो भाई देखिए dx मतलब ये बहुत छोटा है बाबू। तो भाई छोटा है तो एरिया भी छोटा होगा, ठीक है ना। और एरिया बराबर लिख सकते हैं बाबू y into dx, लेंथ गुना ब्रेथ इक्वल टू क्या, एरिया, ठीक है। लेंथ गुना ब्रेथ इक्वल टू क्या बाबू, एरिया। तो लिख सकते हैं छोटा सा एरिया इक्वल टू y into dx, y into dx। और यहाँ ध्यान दिए बाबू, यहाँ पे ध्यान दे चलिए बाबू। आप क्या करें बाबू, हमको टोटल एरिया निकालना है। क्या निकालना है, टोटल एरिया निकालेंगे। तो छोटे छोटे एरिया को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो टोटल एरिया निकल जाएगा। जैसे समझिए आप बाबू, एक बैगन है, क्या है, बैगन है, उसको काट दिए अलग कर दिए हैं, उसको जोड़ना है। तो रखते गए और रस्सी से बांध दिए, बैगन तैयार, ठीक है ना। लौका होगा तो लौका भी काटेंगे सबको बाहर। अब फिर क्या करेंगे, रखते जाएंगे, रस्सी से बांधिए तो लौका तैयार। उसी प्रकार आदि को भी एक्सपेंड कर सकते हैं।
कर सकते हैं, लेकिन आधे पर नहीं करना है, ठीक है ना? नहीं तो तुम भी जाओगे और साथ में हम भी चले जाएंगे, ठीक है? करना है लेकिन निर्जीव वस्तु के ऊपर करना है, ठीक है? अब ध्यान दीजिए बाबू, छोटे छोटे एरिया को जोड़ेंगे बाबू तो क्या मिलेगा? टोटल एरिया मिलेगा, क्या मिलेगा? टोटल एरिया मिलेगा, ठीक है ना? तो भाई लिख दिए इंटीग्रेशन ऑफ x इक्वल टू dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx। क्या बाबू? इंटीग्रेशन ऑफ y dx। अब यहाँ ध्यान देते चलिए आप लोग, ठीक है ना? देखिए बाबू मतलब पढ़े हैं क्या? यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं बाबू, ठीक है? इसको ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं ऊपर वाला को बोलते हैं, ठीक है ना? अपर लिमिट। क्या बोलते हैं दोस्त? अपर लिमिट। ऊपर माने अपर, ऊपर माने अपर, ऊपर माने अपर, लोअर माने बाबू लोअर लिमिट। लोअर माने नीचे। लोअर कहाँ पहुंचते हम लोग? नीचे के ऊपर, नीचे पहुंचते, समझ आ रहा है ना? लोअर मतलब नीचे, ठीक है? ऊपर अपर मतलब ऊपर और लोअर मतलब नीचे, ठीक है ना? अब ध्यान दो, ठीक है? ये किस का साइन है बाबू, ठीक है ना? लिखा हो क्या? साइन ऑफ इंटीग्रेशन। क्या वो? साइन ऑफ इंटीग्रेशन। किसका साइन है बाबू? ये इंटीग्रेशन साइन है। सांप देखिए, सांप, ठीक है ना? कहीं भी सांप दिखाई दे तो समझिएगा इंटीग्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन हो रहा है। अब बढ़ा के गधा को भेजे घर, ठीक है ना? और देखा सांप, ठीक है? तो सब कोई चिल्ला रहा है देखो सांप है, सांप है, कैसे चिल्ला रहा है? देखो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन है। अब सब आदमी हो गया कंफ्यूज, ये गधा हुआ सांप को इंटीग्रेशन बोल रहा है, तो उसको पता नहीं था कि इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है ना, कैसा होता है? सांप की तरह होता है। वेरी गुड। अब इसको बोलेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसको एक चीज और बोल सकते हैं बाबू, इंटीग्रेशन। क्या बाबू? इंटीग्रेशन ऑफ y with respect to x। क्या बोल सकते हैं बाबू? इंटीग्रेशन ऑफ y with respect to x, ठीक है? अब यहाँ देखते हैं बाबू, अपर लिमिट कितना है दोस्त बाबू, ठीक है? तो यहाँ मान लेते हैं x इक्वल टू x नॉट। x बाबू x इक्वल टू क्या मान लेंगे यहाँ पे? x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू x नॉट, ठीक है ना? लिख सकते हैं x इक्वल टू क्या? x नॉट, ठीक है? तो यहाँ लिखा हो क्या? यहाँ क्या लिख देंगे नीचे? यहाँ लिख देंगे x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू x नॉट। x इक्वल टू 0 से x नॉट क्या बाबू? x नॉट। क्या बाबू? x नॉट। कोई दिक्कत? तो फटाफट लिखिए, तो जल्दी लिखा जाए, डायग्राम पढ़ाइए। अच्छा उधर जगह बचा हुआ है क्या? थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा सा जगह बचा हुआ है तो कुछ और इधर लिख देते बाबू, ठीक है ना? और अब पढ़े बाबू, y इज द फंक्शन ऑफ x। बाबू y इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है? y इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है? तो लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ y dx इक्वल टू, क्या लिख सकता हूँ? इसे इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। क्या बाबू लिखेंगे? fx dx। क्या बोलेंगे? कुछ नहीं किया, y का मैंने पुट कर दिया है, तो fx dx, ठीक है? तो फटाफट डायग्राम बना के लिखा जाए। लिखिए बाबू दोस्त, लिखा जाए, लिखिए तो जल्दी जल्दी। नीचे वाला दिखाई दे रहा है बाबू, ये वाला तो देख लीजिएगा, जब नहीं लिखेंगे दिखाई देगा, जल्दी दिखा जाए बाबू। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा अभी, ठीक है? और पार्टी शुरू हो चुका है, ठीक है ना? अब देखिए पार्टी में मटन मिलेगा, बिरयानी मिलेगा, चिकन लॉलीपॉप, ठीक है? चिकन लॉलीपॉप क्या नाम है? आप लोग बनाने आता है कि नहीं? ठीक
ठीक है, आप लोग अब खिलाएंगे, ठीक है ना। बुलाते हैं स्पेशलिस्ट मेरे दोस्त को, बनाएगा वो। चिकन लॉलीपॉप बहुत अच्छा खिलाता है हमको। जल्दी बाबू, फास्ट, हमारा सिलेबस निकलते चलेगा, रुकने वाला नहीं है। जो छूट गया सो छूट गया। जो नया लगा सब उसका तो छूट गया। अब दोबारा अगर गधा बोलेगा पहले रिविजन कराओ तुम लोग, तुम लोग का खाली टाइम पास कर दिया, जब पढ़ाई कैसे मतलब नहीं। Y with respect to x, integration of y with respect to x, integration of y with respect to x, integration of y with respect to x. जल्दी देखिए, integration of y with respect to x. और देखिए इंटीग्रेशन पढ़ने में बहुत मजा आएगा, देखिए कितना मजा आता है। बता जाए बाबू, हम लोग बहुत सिलेबस खींचेंगे, समझे, फास्ट। आप लोग आगाज मत कीजिएगा, फिर आप लोग आगाज किए ऐसा वाला निकल जाएगा। आप लोग कंटिन्यू बातें हुए सामने, देखिए हम कैसे निकलते हैं। आज जो नहीं आया रोएगा बाबू, रोएगा, समझे, सब छूट जाएगा, रोना पड़ेगा उसको। हाँ देखिए बाबू, ये एक सेप है, क्या बाबू, एक सेप है, ठीक है ना। तो इसमें छोटा सा पार्ट कट करके दिया था, dx हो गया, ये y हुआ तो ये y होगा, ठीक है ना। अब देखिए x i मतलब इनिशियल काटे होंगे, x मतलब फाइनल काटे होंगे, ठीक है ना। या y हो गया, ये x हो गया, ठीक है ना। इसको काट के निकाल दिया गया यहाँ पे, ठीक है ना। इसको काट के निकाल दिया बाबू, तो y जो क्या है, ये dx है, ये y है, ये y है बाबू। तो छोटा सा एरिया निकालना होगा, तो y into dx, ठीक है ना। अब मिला दीजिए, ठीक है। तो अब फिर आपका टोटल एरिया निकालना हो तो छोटे छोटे एरिया को जोड़ देंगे, और छोटा सा एरिया y dx है बाबू। नीचे वाले लिखेंगे लोअर लिमिट, ठीक है ना। लोअर लिमिट कहां से काटना स्टार्ट किए हैं, तो जीरो से। कहां से काटना स्टार्ट किए, जीरो से। और कहां तक काटेंगे, तो भाई जहां तक काटेंगे तो x इक्वल टू x नॉट, क्या होगा, इक्वल टू x नॉट, यानी लीजिएगा x इक्वल टू x नॉट, ठीक है, x इक्वल टू 0, ठीक है। इस साइन को क्या बोलेंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इसको क्या पढ़ेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और देखिए y इज द फंक्शन ऑफ x, तो भाई इंटीग्रेशन ऑफ y dx क्या होगा, तो fx dx हो जाएगा, fx dx होगा। ऐसे में बताया जाए, यस सर। नहीं वही तो जरूरी है, कॉपी करके
भूख लग गया क्या? भूख लग गया तो हमको भी लग गया, हम भी खा नहीं सकते, इसलिए बड़ी ठीक है ऐसे पढ़ने कीजिए आप। देखिए बाबू यहाँ पे आगे ध्यान दिया जाओ, अब आगे ध्यान दीजिए तो लिखेंगे बाबू क्या यहाँ पे लिखने दीजिए some basic formula of integration some basic formula of integration क्या बाबू? some basic formula of integration लिखिए बाबू, हिंदी लिखा जाए इसका, बच्चे हिंदी वाले बच्चे हिंदी लिखे, आप थोड़ा जल्दी लिखिए बाबू। मास some basic formula of integration, some basic formula of integration, some basic formula of integration बोले लिखिए एकीकरण का कुछ साधारण नियम एकीकरण का कुछ साधारण नियम लिख लिया बाबू। अब देखा जाए दोस्त, लिखा जाए ताजा क्या बाबू? ताजा रूल नंबर 1। अब देखिए इसको चुटकी बजाएंगे और आंसर सामने आता चला जाएगा, ठीक है? तो देखा जाए जो अभी मुंबई से चलकर चेन्नई तक पहुंची है, जो है x का y x का पावर n, क्या बाबू? y x का पावर n, ठीक है? तो कहते हैं बाबू इंटीग्रेशन ऑफ y dx क्या होगा? क्या कहते हैं बाबू? इंटीग्रेशन ऑफ y dx क्या होता है? याद किया डिफरेंशिएशन y x पर n था, वहां dy बटा dx निकाले थे, यहाँ क्या करना है? इंटीग्रेशन ऑफ y dx। तो देखिए क्या लिखेंगे, y dx इसका मतलब क्या? इंटीग्रेशन ऑफ y का मान कितना दोस्त? x का पावर n, क्या बाबू? x का पावर लिखेंगे x पावर n into dx, क्या दोस्त? x पावर n into dx। और ध्यान दो बाबू, इसमें पावर एक जोड़ेंगे, क्या करेंगे? पावर एक जोड़ेंगे, ठीक है ना? क्या लिखा बाबू? x n plus 1, क्या करेंगे? x n plus 1, और जितना पावर होगा ना उतना से नीचे डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? n plus 1, क्या दोस्त? n plus 1। फॉर्मूला कैसे आ गया? तो बोलिएगा बाबू क्या? ये क्या है? मशीन है, क्या है? मशीन में क्या डाले? x का पावर n dx, तो क्या बना दिया? x n plus 1 बटा x plus 1, समझ में? जो जितना पावर होगा उतना, ठीक है ना? कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन देखा जाए इस पे, बहुत ताजा क्वेश्चन देखिए। कहते हैं बाबू क्वेश्चन में y x के पावर 5, क्या बाबू? y x पावर 5, इसलिए dy बटा बाबू y dx इक्वल टू 1, बाबू y dx इक्वल टू 1, ठीक है ना? अब देखिए डिफरेंशिएशन इतना पीछा पड़ गया है कि लिखा जा रहा है, ठीक है ना? तो याद कीजिएगा, किसका पीछा कीजिएगा, ठीक है ना? तो आप क्वेश्चन तो उसको नजर में आप पहुंच जाइएगा, ठीक है ना? अब जिसको पीछा कीजिए, पढ़ाई को पीछा कीजिए चाहे किसी आदमी का पीछा कीजिए, ठीक है ना? याद रहेगा? कोई समझिएगा कि हमको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है? आइए उसका पीछा कीजिए, ऑटोमेटिक समझ में आएगा, ठीक है ना? समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना? कोई ऐसा आदमी है जो आपको नहीं समझ सकता, सब कुछ समझ सकता है। कोई कहता है कि हम नहीं समझ रहे, अरे भाई उसको तुम थोड़ा टाइम दो, ठीक है? और कोई समझेगा। जब तक टाइम नहीं देंगे समझेगा क्या मेरे अंदर क्या क्वालिटी थी, कोई हमसे बतियाएगा तभी नहीं बताएं कि क्या क्वालिटी है, हम कितना मानते हैं कितना नहीं मानते हैं, ठीक है ना? हम भगवान थोड़े कितना दिमाग में फिट कर दिए, ठीक है ना? क्या कितना है, आप पढ़िएगा तभी नहीं पता चलेगा क्या क्वालिटी है, ठीक है ना? ऐसे पता चल पाएगा क्या? नहीं पता चल पाएगा, ठीक है? तो देखिए बाबू यहाँ लिखेंगे बाबू इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इसमें लिखा बाबू x के पावर 5 बाबू
x पावर 5 into dx। क्या दोस्त, x पावर 5 into dx। क्या करेंगे बाबू, क्या बताया है, +1 कर देना है। तो x 5 plus 1 नीचे में 5 plus 1 कितना जाएगा, x के पावर 6 बटा क्या 6, x पावर 6 बटा 6 क्या जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए अब एक और क्वेश्चन देख लिया जाए ताजा। अब क्वेश्चन क्या, y इक्वल टू 1 बटा x के पावर 10। क्या बाबू, y इक्वल टू 1 बटा x पावर 10, ये कैसे बनेगा, तो बड़ी खतरनाक चीज दे दिया। क्या खतरनाक चीज दे दिया है क्या, नहीं सर, बन जाएगा, बन जाएगा, नहीं बनेगा, बन जाएगा। x इक्वल टू -10। हाँ ठीक है, तो इसको ताकि बना के दिखाइए। वैल्यू क्या करेगा, मिल गया, x पावर -9 बटा -9। x पावर -9 बटा -9 बटा बना बाहर में जाओ, ठीक है ठीक है, ठीक है। तो बना बाबू आपसे नहीं बना क्वेश्चन, बन गया आपसे, देखिए आपको बताते हैं, ठीक है। नहीं क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो आप क्या, y इक्वल टू x पावर -10 जो ऊपर जाएगा था, अब बन जाएगा, बन जाएगा, बनाइए आप, बन जाएगा, जल्दी बनाइए। दूसरे नहीं 4 से 5 मिनट का नहीं, हम लोग का ये सब खत्म हो जाएगा आपका, अगले पति से अगले सप्ताह से आपका मैथ स्टार्ट होगा, इसमें सही लास्ट तक चलता है। हाँ इसमें इसके बाद आप पढ़ाएंगे आपका ज्योमेट्री के बाद पढ़ाएंगे आप क्या, लव बताएंगे, लिमिट्स थ्योरम, उसका खत्म, उसका चैप्टर का स्टार्ट। अब देखिएगा कितना यूज आता है चैप्टर। अच्छा फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन टॉपिक, इस सब में बहुत से, इस सब में फर्स्ट चैप्टर में नहीं अधिकांश चीजों में हो गया, फर्स्ट में ज्यादा देर नहीं लगेगा पढ़ो, लग रहा है थर्ड चैप्टर बहुत कुछ उड़ा दीजिएगा। हां बहुत एक्स्ट्रा पावर 9 बटा ये x पावर 9 x पावर 9 बटा माइनस x पावर 9 x पावर -9 बटा -9 आएगा, -9 से आया मैंने बहुत जल्दी रेस्ट एंड मोशन एक बाकी है, डिस्ट्रैक्शन की स्पेसिफिक हो गया, फिर स्पीड इंस्टेंटेनियस ही हो गया, फिर इंस्टेंटेनियस ही हो गया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन चेंज इन चालू नहीं बटन है -9 और नीचे मार्क्स करो। अब देखिए वहां पे जब तो थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, ये सब कुछ लिख समझाएंगे नहीं, खाली धक्का धक्का लिख देंगे, ठीक है। हाँ उसको सीधे देंगे मोशन इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इससे आपको बहुत चीज आप क्लियर हो जाएगा। हो गया, आप लोग नहीं लिखे क्या, क्वेश्चन बनाएंगे वो नहीं लिखे थे वो लोग,
प्रोसेस अंगुली के भी ठीक है तो करिए ये क्या करते हैं बाबू बदल कर दी। रोल नंबर 1 हार्ड है क्या नो सर हो गया लिखिए अब लिखिए रोल नंबर 2 पछताएगा पागल हो जाएगा पछताएगा समझ में नहीं आएगा उसको इंटीग्रेशन का मतलब कहाँ है क्या है आप समझेगा ब्रैकेट आपने से बुक पढ़ के देखिए तो पता चल जाएगा बता दिए तो हम उससे टिक मार दिया तो ये हो गया अब बुक पढ़ के तब पूरा समझ आएगा और नहीं पढ़ाएगा तो नहीं होता है, ठीक है बुक पढ़ के देखिए कितना कॉम्प्लेक्स समझाया हम देखिए कितना हम बताएं अब ध्यान दो तो इसमें कितना रूल है 800 ठीक है ना इसमें कम ज्यादा है देखो रूल नंबर 2 बाबू रूल नंबर 2 रूल नंबर 2 क्या पता है रूल नंबर 2 बाबू समझे थे y equal to c x पावर है क्या बाबू y equal to c x का पावर a y equal to c x पावर a ना लिख सकता हूँ where जहाँ पर where मतलब जहाँ पर c क्या है दोस्त कांस्टेंट है दोस्त क्या है c आपका कांस्टेंट क्या दोस्त कांस्टेंट है बाबू यहाँ लिख सकते हैं बाबू इसलिए dy बटा dx क्या दोस्त dy बटा dx क्या होगा dy बटा dx क्या होगा ठीक है सॉरी क्या करना है y dx निकालना है ना अब देख रहे हैं एक आदमी से दोस्ती कर रही है दूसरा से दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं कह रहे नहीं मत कीजिए ठीक है हम आपके बिना जिंदा नहीं रह सकते ठीक है हमारे साथ रहना गदा को छोड़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम रहेंगे और इसको पकड़ना जरूरी है तो देखो y dx को क्या होगा दोस्त कहता है y देखिए बाबू क्या इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ y dx इसका मतलब क्या देखा जाए cx के पावर n into dx क्या दोस्त cx पावर n into dx अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे इसलिए y dx इसका मतलब क्या c को पहले बाहर निकाल दो c बाहर आ गया क्या बचेगा x पावर n into dx याद कीजिए वहां पे रूल नंबर 2 कांस्टेंट को बाहर निकाले थे यहाँ भी कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए ठीक है वहां पे घटाए थे यहाँ पे जोड़ रहा है देखा उल्टा काम क्या हो रहा है वेरी गुड उल्टा काम हो रहा है ठीक है अब ध्यान दिया जाए वो कहता है खाना खाएंगे ये क्या कहता है खाना नहीं खाएंगे ठीक है ये कहता है मार करेंगे तो क्या कहता है मार नहीं करेंगे मतलब जस्ट उल्टा ठीक है अब ध्यान दो c यहाँ पे आ गया यहाँ क्या कर रहा हूँ x n plus 1 बटा n plus 1 ठीक है वो दिक्कत अब देखिए क्वेश्चन देखा जाओ y equal to 10x पावर 3 जाओ y equal to 10x पावर 3 इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ y dx क्या होगा तो अब चुटकी बजा के आंसर सामने आएगा क्या बजाकर चुटकी बजाकर आंसर सामने आएगा और लिखेंगे 10x पावर 3 बटा dx और देखिए कैसे आता है पहले कांस्टेंट को बाहर करते हैं बाबू कांस्टेंट क्या है आपका 10 आप कहीं बोल रहे हैं भूख लग गया है हमको भी भूख लग गया है ठीक है फिर भी बोल रहे हैं क्या बाबू 10 अंदर क्या बचेगा x के पावर 3 बटा dx क्या दोस्त x के पावर 3 बटा dx और यहाँ ध्यान दिया जाए बाबू क्या करेंगे 10 और यहाँ ध्यान दिया जाए x 3 plus 1 और 3 plus 1 याद आ रहा है कुछ वेरी गुड याद आ रहा है क्या याद आ रहा है फॉर्मूला याद आ रहा है ठीक है हमको लग रहा है कुछ और याद आ रहा है ठीक है अब देखिए क्या करेंगे और 3 plus 1 4 ठीक है तो 10 plus 4 और x के पावर 4 2 दूना 4 2 बचे 10 5 by 2 into x पावर 4 आंसर तो दिक्कत बाबू जल्दी लिखिए क्वेश्चन को साफ उड़ा दीजिए आप लोग हाँ
उधियान नहीं जाना है, उधियान देना है। याद देना है। हमको लगा कि कोई उधियान जाना है। 50x पावर क्या 8, इसलिए y dx क्या होगा? जल्दी बाबू। जल्दी लिखा जाए। कल से नाश्ता लेके आना, ठीक है ना? ठीक है, 10 बजे का पीछे बैठ कर नाश्ता करेंगे, ठीक? रोटी भुजिया रख लीजिएगा आराम से, पानी की यहाँ व्यवस्था है, ठीक है? पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। लाइफ में सब कुछ करना है, लेकिन सबसे पहले पढ़ाई करना है, ठीक है? कोई ऐसा काम अधूरा नहीं छोड़ना है, लेकिन सबसे पहले पढ़ाई करना है, उसके बाद कोई काम करना है। और बच्चे सब का रूल है कि सब काम करें, लेकिन गधा पढ़ाई नहीं करेगा, ठीक है? जो कि गलत है। 50/9 50 हाँ, 1 से पावर 9, ठीक है, वेरी गुड। जल्दी बनाइए बाबू। क्या थोड़ी लिख लीजिए पहले। ठीक है, लेकिन फिर हमको रहता है प्रोसीजर एक है, ये लोग क्या बाबू वाला थोड़ा जल्दी लिखिए ना। हम लोग बोल थे ये होता था, ठीक है, तो कहते थे जा रहा है बेटा, जा रहा है, ठीक है? नहीं चाहे ये बीच में कोई नहीं से जाता है, पता सर जा रहे हैं, क्लास का समय हो गया, तो जा रहा है बेटा, जा रहा है। जाने वाले को अगर कोई रोका है, जाने का समय आता है तो ऑटोमेटिक चला जाता है, किसी और में सुनता है नहीं रुकता, जाओ बेटा, जाओ जाओ। अब घोड़ा कहते थे हम लोग, क्या कहते थे? घोड़ा। क्या कहते थे? घोड़ा, ठीक है? गर्ल्स के ऊपर नो कमेंट, ओनली फॉर बॉयज, ठीक है? फिजिक्स हम बहुत मास्टर पढ़े, 5-6 मास्टर। मोतिहारी में नहीं पढ़े, मोतिहारी हम पढ़े में नहीं, आउट ऑफ मोतिहारी। लिख लीजिए बाबू, अब क्वेश्चन नहीं बना आपसे, जल्दी बनाइए, जल्दी कीजिए, बनाइए ना, ध्यान से सोच रहे हैं आप, सोचने काम चलेगा, उड़ा दीजिए साथा। 50 वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दी बाबू दोस्त, जल्दी बनाइए, जल्दी। अब देखिए टेस्ट लेंगे, ठीक है? कॉपी से बाहर को क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है? ठीक है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम उनको प्राइज दिया जाएगा, ठीक है ना? उसे निश्चित करिए आप लोग। और टेस्ट क्या प्राइस में आपको मिलेगा? स्टोर बॉक्स मिल सकता है, कभी घड़ी मिल सकता है, हैंड वॉच, कभी कॉपी मिल सकता है, कभी कलम मिलेगा, मतलब हमेशा अलग अलग। हाँ, मेडल है मेरे पास, मेडल है, मेडल है, मेडल है, शायद मेडल यही तो होगा, ज्यादा चला गया। ठीक है, देख लिया जाएगा। हाँ, चारों पढ़ा देंगे।
देखिए अभी सब लगता है मेहनत करेगा आ जाएगा ना तभी कर पाएंगे, ठीक है। अभी इस तरह मतलब नहीं होता है, देख लिखना स्टार्ट कर देंगे, छोड़िए ना फिर छोड़ते चला जाएगा, ठीक है। हो गया 50 का बटा 9 x पर कितना 8, 8 में से ये जोड़ेंगे कितना होगा 9। वेरी गुड, बना दिया बाबू। अब देखिए रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 होगा। रूल नंबर कितना 3 की 3 रूल नंबर 3। देखिए यहाँ पे y इक्वल टू c, y इक्वल टू c और c क्या है दोस्तों, c आपका है कांस्टेंट, वेयर c क्या कांस्टेंट है दोस्त, क्या है बाबू c आपका कांस्टेंट है, तो इसका निकालना होगा y dx इक्वल टू व्हाट, क्या हो y dx इक्वल टू व्हाट क्या होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को चुटकी बजा के हम सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए इसको भी चुटकी बजा के ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। इसको आराम से लिखा जाएगा क्या c, क्या होगा c, क्या दोस्त c और क्या लिखा होगा क्या dx, c और dx, क्या दोस्त c और dx। अब देखिए c को बाहर निकाल दीजिए, क्या बाबू c को बाहर निकाल देंगे और क्या बचेगा यहाँ dx, और dx बचेगा तो देखिए छोटा dx को जोड़ेंगे तो x बन जाएगा, क्या बन जाएगा x बन जाएगा, छोटे चीजों का क्या बन जाएगा अपना x बन जाएगा, ठीक है। तो c into x, ठीक है। अब एक कुछ ट्रिक देखा जाए, क्या देखेंगे बाबू ट्रिक, ठीक है ना, ट्रिक को बोल सकते हैं, लेकिन फाइनली तो लिखा गया है। अब ध्यान दीजिए, देखिए हम लोग अपना इसे हम लोग को समझ में आएगा, दूसरों को कॉपी दे दीजिएगा तो पागल हो जाएगा, क्या लिखा है क्या हम लोग समझ में आएगा, किताब हम लोग समझेगा यार, ठीक है ना, बाकी किसी को समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। किसी कॉपी थमा लेकर मैथ पढ़ा दिया तो क्या, अब मैथ कौन पढ़ा दिया है तो समझ नहीं आ रहा है, इसी को लोग पढ़ाएगा 3 महीना पढ़ा देगा आप लोगों को, ठीक है मैथ में, इसका नाम है कैलकुलस। अब आपको थोड़ा सा हाथ लग रहा है, हॉस्टेल खेलते बुला रहे हैं, इससे 44 नंबर का, ठीक है। हम पूरा नहीं बताया है, हमको जितना आवश्यकता उतना बताया, इसी में कुछ और आपको मतलब सोचिए कि हम आपको 40% बता दिए, ठीक है, 60% आपको इसमें और कॉम्प्लेक्स मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस अधिक कराया जाएगा, समझे यही सब। अब देखिए यहाँ पे बाबू यहाँ ध्यान दिया जाए, और छोटे डीएम को जोड़ेंगे, छोटे डीएम को जोड़ेंगे तो क्या पीएम बन जाएंगे, नहीं क्या बन जाएंगे ए, क्या बन जाएंगे ए, ठीक है। छोटे डीक्यू को जोड़े, क्या बाबू डीक्यू जोड़ते क्यू बन जाएगा, ठीक है। छोटे क्या डी डब्ल्यू को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा ये बन जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू मतलब वर्ड, वाई फॉर समझ लीजिएगा, ठीक है ना, वाई भी होता है लेकिन भूल जाइए, ठीक है ना। डब्ल्यू फॉर वर्ड, क्यू फॉर चार्ज और एम फॉर मास, लिखा जाएगा। हो गया। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल बुला देते हैं, हम लोग कल गए थे शादी में, ठीक है। शादी में हम लोग गए, हम लोग 3 फ्रेंड थे, ठीक है ना, 3 आदमी गए थे शादी में हम लोग। तो हम लोग का कुछ अलग ही था, हम लोग बातें कुछ अलग ही कर रहे थे, ठीक है ना, सबसे आदमी सब अलग हटके, ठीक है ना। उसमें पता नहीं कोई शिक्षिका थी, ठीक है ना, हम लोग को बात को सुन ली, ठीक है ना, अधिका पढ़ी लिखी थी, क्या ये पढ़ी लिखी थी। तो वो भी हम लोग सोचे कि हम लोग का ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे थे, ठीक है। तो देखिए ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे थे, तो जैसे ही आई कुछ बोली तब समझ गए कि चाहते हैं कि हम लोग ग्रुप ज्वाइन करें और एंजॉय करें। हम सोच तो शादी में लड़का वाला शादी करने में व्यस्त, लड़की वाला शादी करने में व्यस्त, ठीक है ना। आप गए हैं भाई, आराम से खाना वाना खा लिया, अब अपना कौन काम है, ठीक है ना। कुछ लड़की लोग भी आई थी, ठीक है, तो उन लोग भी खाना वाना खा लिया, उसका कौन काम। तो अब बताइए हम लोग किसी बतिया है, हम लोग जो भी बताएंगे मैथ ही पर बात करेंगे, फिजिक्स पर बात करेंगे, ठीक है ना, दूसरा कुछ बातें नहीं होगा। तो वो भी आई तो बात कुछ छिड़ा हम लोग का, ठीक है।
तो एक मेरा दोस्त था रंजीत नाम का, क्या नाम का? रंजीत नाम का, ठीक है। तो हम उसका देखे स्टाइल, वो कुछ बोल रही थी, हम मेरा दोस्त एंजॉय कर रहा, ठीक है पूरा। हम बोले भाई एंजॉय करो, ठीक है, तो एंजॉय थोड़ा खुल के करो कि हम नहीं करेंगे, पहले ये बताओ कि काहे हंस रहे हो, ठीक है। तो बोले कि कह रहा है कि पहला चीज कि ये आके हम लोग से बोली बतिया रही, ठीक है ना, इसके अंदर कॉन्फिडेंस देखिए, ठीक है ना। कोई लड़की किसी लड़के से नहीं बात करती है, ठीक है ना, लेकिन आप ये बात के मतलब कॉन्फिडेंस देखिए, ठीक है ना, और कुछ बता रही है और हम लोग साथ बात ही करना चाह रही है, क्योंकि हम लोग टॉपिक किससे जुड़ा हुआ है? पढ़ाई से रिलेटेड जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब वो और उसका जो भी टॉपिक और उसका कुछ और टॉपिक पे चल रहा था, हमने क्या चला था? पढ़ाई पे टॉपिक पे। तो वहां पे हम लोग खूब एंजॉय किए, ठीक है ना। एंजॉय करने के बाद एक फोटो खींचने की बारी है, ठीक है ना। तो दोस्त बोला चलो फोटो ले लेते हैं, तो फोटो तो हमने लड़का है कैसे हो लेते हैं, ठीक है ना, जैसे मन किया वैसे ले लिए। उसका फोटो खींचने का स्टाइल देखो, मतलब ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर दांत निकाल कर, फिर लिप्स निकाल के, ये कौन सा स्टाइल है? बोले सर आप भी थोड़ा सीख लीजिए। हम बोले जरूरत पड़ेगी ना तो आपको बुला लेंगे, क्या इतना तो कर सकते हैं आप, क्या? तो ऐसा करके तो कुछ फूलों का होता है, ठीक है ना, कि हमको शो करना है तो करना है। एक मेरी फ्रेंड थी जो पटना में पढ़ रहे थे, ठीक है, उसने बोले कि हमको 5000 रुपया चाहिए। कितना चाहिए? 5000। क्या करना है जी? हमको 5 से 7 हजार घर से मिले करता है, तुमको 5000 दे देंगे तो खाएंगे कभी? तो कह रहे कि हमको स्टेट बाल करवाना है। क्या करवाना है? स्टेट बाल करवाना है। अब